आप सभी को एपीएस स्टार कोचिंग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए आज हम हमारे कोचिंग से एक बच्चा यूपी पुलिस में सिलेक्ट हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय विद्यार्थी दीपांशु त्रिपाठी को अपनी तरफ से और कोचिंग पूरे परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बधाई दे रहा हूं। आपको बेटा बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। वेलकम बेटा। सबसे पहले तो मैं बच्चे की जो परिश्रम रही इसके बारे में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि बच्चे ने कैसे मेहनत की और कैसे अपने जीवन को अग्रसर किया, आज ये जो मुकाम तक आप पहुंचे इसका कारण क्या रहा है। तो मैं बच्चे से पूछूंगा कि इस सफलता का जो आपका मुख्य बिंदु है, आपका श्रेय जो है किसको जाता है। सबसे पहले बेटा आप ये बताइए कि आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे। सर जी, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरुजन हैं, जिन्होंने हमको मतलब सिखाया, आगे बढ़ाया, मतलब चीज़ें, हर चीज़ के बारे में जानकारी दी, उन्हीं को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो ये बहुत अच्छा है कि देखिए आज कितनी खुशी की बात है कि एपीएस स्टार कोचिंग में दीपांशु त्रिपाठी ने सिलेक्शन किया। बेटा आपकी ज्वाइनिंग कब है। सर जी, मेरी ज्वाइनिंग 17 तारीख को है, यही गाजीपुर जिले में। अच्छा अच्छा, गाजीपुर जिले में है। तो बेटा आप कब निकलेंगे जो है ज्वाइनिंग के लिए। सर जी 17 तारीख को ही निकलेंगे। यहाँ से मतलब शाम तक वहाँ पे ज्वाइन करना है, तो यही सुबह निकल जाएंगे और गाजीपुर 17 तारीख को। बेटा आपको ज्वाइन लेटर को किसके माध्यम से मिलेगा। सर जी, ज्वाइनिंग लेटर हमें माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं हमारे मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 15 तारीख को लखनऊ में देंगे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आपको कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, कोचिंग परिवार की तरफ से आपको, एपीएस स्टार कोचिंग परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा आप कोचिंग के बारे में, एपीएस स्टार कोचिंग में आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आप कब से पढ़ रहे हैं। सर जी, यहाँ से मुझे लगभग 1.5 साल हो रहे हैं लगातार पढ़ते हुए। अच्छा। मैंने दिसंबर 2023 में यहाँ ज्वाइन किया था और 1.5 साल के अंदर मतलब सिलेक्शन भी ले लिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको, आपने बहुत अच्छा बताया। दीपांशु त्रिपाठी 2023 से यहाँ पे प्रॉपर पढ़ रहे हैं, वो भी लगातार। इन्होंने क्या कहा कि लगातार 2023 से लगातार इन्होंने 1.5 साल यहाँ पे अपना समय दिया और कह रहे हैं कि मैंने अपना सिलेक्शन ले लिया। तो मैं दीपांशु त्रिपाठी से ही पूछना चाहूंगा कि बेटा आपने जब यहाँ पे पढ़ाई की तो यहाँ पे जो टीचर रहे वो कैसे रहे और आपको क्या क्या बेनिफिशियल यहाँ पे लगा पढ़ने के बाद। थोड़ा सा आप बताएं, जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये बातें पहुंच सके। सर जी, यहाँ मतलब क्लासेस पहली बात तो रेगुलर चला करती है। हमारे एसपी सर हैं जो मतलब हिंदी भी पढ़ाते हैं, साथ में जीएस पे विशेष ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से मेरा जीएस का स्कोर इंक्रीज हुआ। अच्छा। और पंकज सर जी हैं, वो हमारे मैथ्स और रीजनिंग के बारे में अच्छे से हर चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से सभी मतलब ओवरऑल मेरा सभी सब्जेक्ट अच्छे से इंप्रूव हुआ और मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एसपी सर हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, साथ में वो जीके और जीएस मतलब जीएस बहुत देखते हैं। यानी कि जो हमारी मतलब स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो हमारा जीएस है। यानी हम जीएस में अगर अपनी कमांड रखेंगे तो हम जरूर सफल हो पाएंगे, है ना। हिंदी तो मान लीजिए नॉर्मल तैयारी आदमी कर ही लेता है, मैथ भी तैयारी कर लेता है, फैक्ट अगर उसको फार्मूला याद हो गया तो मैथ के अकॉर्डिंग वो जो है आगे बढ़ सकता है। लेकिन जीएस बहुत कहते हैं कि बहुत डीप होता है, उसको समझना पड़ता है। तो जीएस के लिए आपने एसपी सर से कैसे गाइडेंस लिया, कैसे पढ़ा। गाइडेंस मतलब वो एक ये हो जाता है कि मतलब स्टार्टिंग से एकदम इनिशियल से लेके कोई भी टॉपिक चलते हैं तो मतलब पहले हमारी जो हिस्ट्री थी वो एकदम स्टार्ट से स्टार्ट हुई, मतलब एंशिएंट से। जी जी जी, चीजें जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, एक मतलब वो हो जाता है कि हाँ ये पढ़े, अब इसके बाद आगे हमको बढ़ना, ये चीजें पढ़नी है। तो एक यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जब पढ़े तो एकदम छोटे से पढ़े, मतलब नीचे से, एकदम जीरो से पढ़े। यानी जीरो से पढ़ेंगे तो हम आगे समझते चले जाएंगे। अच्छा बेटा, आप जो है क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि यहाँ पढ़ना क्या बच्चों को उचित है कि नहीं है, कैसे मतलब आप सजेस्ट करना चाहेंगे, थोड़ा सा बच्चों को बताएं जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हो। जो मतलब जो लड़के अगर यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार स्टार कोचिंग आके मतलब डेमो लेके देखे, आपको मतलब एक काफी अच्छा पढ़ाई का एनवायरनमेंट मिलेगा। साथ ही आप मतलब पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपका एक ग्रोथ हो रही है, कि आप हर चीज के बारे में आपको जानकारी हो रही है, आपके स्कोर्स इंप्रूव हो रहे हैं। आप मतलब जो भी चीज में करेंगे, मतलब एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ हमने किया, हमारा इसमें ये चीज में हमारा बेनिफिट हुआ। इससे पहले भी कई बच्चे जो है कोचिंग में सिलेक्ट हुए, लेकिन जो आपके एसपी सर थे वो जो है क्या नाम है बच्चों का इंटरव्यू कभी नहीं लिए। बड़ा सहयोग रहा आज, अच्छा बहुत बहुत सहयोग रहा कि हम आपके बीच में हैं और आप हमारे बीच में हैं।
तो आपने जैसे सजेस्ट किया, तो मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रॉपर टेस्ट वगैरह होते थे? जी, यहाँ पे मतलब ये है कि अगर 15 दिन नहीं तो मतलब महीने में तो एक फिक्स्ड है कि आपका एक टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट वो तो होता है, और उसके हिसाब से मतलब एनालिसिस होती है उसकी, और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ आपका इसमें स्कोर कम है, आपको इस पे ज्यादा मतलब फोर्स करना है, ज्यादा चीजें जानकारी दे, मतलब आपको पढ़ना है इस चीज के ऊपर ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। यानी कि हमको फोर्स करना है, सबसे बड़ी बात अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेटा मैं ये चाहूंगा कि आप जो है आपका एक आपने कहा कि यहाँ पे अवलोकन होता है, बहुत अच्छा अवलोकन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके अवलोकन किए जाते हैं। तो अवलोकन का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि जो चारों ऑप्शन होते हैं उनके भी डिटेल बताए जाते हैं कि वो किससे संबंधित है ना? ऐसा जी होता है? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब आपको एक चीज के बारे में अगर अच्छी नॉलेज चाहिए तो आप आइए, एक बार ट्राई करिए, आपको मतलब डेमो लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे एक अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है, आप मतलब यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत 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 अच्छा। आपसे एक छोटा सा प्रश्न और था। प्रश्न ये था कि आप जो आज इस सफलता के शिखर पे आप पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि लोग की एक मानसिकता होती है कि हम बाहर जाएं, शहरों में जाएं, शहरों में जाके तैयारी करें, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, तो क्या उनके लिए कोचिंग अच्छी है? बिल्कुल, मैंने बताता रहा हूँ, मैं बाहर कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे गांव में रहता हूँ, यहीं से मतलब मैं डेली आता था यहाँ पे, केवल यहीं पे कोचिंग करता था, साथ में और जो टेस्ट होते हैं ये सब मॉक टेस्ट लगाता था, और मैंने सिलेक्शन। अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। आपने कहा कि मैं यही गांव का, तो बेटा आप किस गांव के रहने वाले हैं? मैं रमशाहीपुर, यहीं पे है, यहाँ से मतलब 5 किलोमीटर आगे रमशाहीपुर ग्राम है, वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बेटा निरंतर मतलब डेली किस में से आते थे आप जो है? मैं डेली साइकिल से आता था सर। यानी आप साइकिल से आते थे, डेली आते थे, आप डेली पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद लाइब्रेरी में कोचिंग की सुविधा है क्या? लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, जैसे मतलब यहाँ क्लासेस करने के बाद यहीं पे लाइब्रेरी में बैठ जाना है, वहीं पे बैठ के आराम से पढ़ते हैं, शाम को मतलब शाम तक रहते थे, फिर शाम को घर चले जाया करते थे। अच्छा अच्छा। कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ अगर आर्थिक रूप से बच्चे कमजोर भी हैं, तो अगर उनके पास फीस नहीं है, तो क्या उनके लिए सुविधा ऐसी आपने देखा क्लास में कि बच्चों के साथ रियायत हमेशा सर ने किया? हाँ, ऐसा होता है कि मतलब जैसे कुछ बच्चे हैं जो मतलब असमर्थ रहते हैं, फीस नहीं दे पाते, तो उनको भी कह देते हैं कि ठीक है 1-2 महीने बाद जैसे आपके पास हो वैसे दे दीजिए, या कुछ कम करके, मतलब सब कुछ यहाँ पे आप आइए। कोऑपरेट करते हैं सर, कोऑपरेट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा जाते जाते थोड़ा सा एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है कि आप जो पुलिस विभाग आपने ज्वाइन किया, और इसमें आप ज्वाइन करके आगे जाएंगे, तो क्या आप सेवा के स्वरूप में ज्वाइन किए हैं या फिर जो है नौकरी के रूप में? क्या इसके आप 2 शब्द कह सकते हैं? सर जी, ये तो एक प्रकार की सेवा तो है ही, साथ में मतलब आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। नौकरी, पहली चीज तो ये है कि आपको नौकरी चाहिए रहती है, प्लस फिर सेवा वो तो है ही। हाँ, यानी देखिए कितना अच्छा, सेवा के रूप में तो हर कोई जाता है, लेकिन नौकरी के लिए, यानी कहने का मतलब ये है कि हम अपने को सिक्योर करने के लिए, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जॉब की जरूरत है, इसलिए हम जॉब करते हैं। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो देखने में लग भी रही कि आप एक पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाने लायक बने ही थे। आप देखिए आज वहां पहुंच भी गए। हमारी ये बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप जो है आज पुलिस का जो सबसे छोटा कह लीजिए, या फिर जो स्टार्टिंग का जो स्थान है उसको कह लीजिए, आप जो है कांस्टेबल हैं, उसके बाद फिर आप धीरे से एसआई बनेंगे, फिर आप धीरे से जो है क्या बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, फिर धीरे धीरे आपकी पदोन्नति जो है होती रहेगी। ये मेरी शुभकामनाएं है कि आप खूब मेहनत करिए। अभी आपको रोकना नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ठीक है बेटा? ठीक है सर। हाँ, तो चलिए आज के लिए हम लोग आप सभी लोग देख चुके हैं कि आपके सामने जो है दीपांशु त्रिपाठी, जो निरंतर प्रॉपर जो है एबीएस स्टार कोचिंग में पढ़ रहे थे, आज 1.5 साल से लगातार पढ़ते हुए इन्होंने सफलता का मार्ग पाया और इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। इन्होंने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। वो पहली बात तो ये बताई कि जीवन में आपके पास सुविधाएं कितनी हैं ये मायने नहीं करता है। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं तो आपको निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है तो आप अवश्य रूप से एक दिन सफल हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर हम लोग जुड़ेंगे एक किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।